Question 5. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. मतलब हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस है 5 मीटर का, और इस सर्कल पे 3 गर्ल्स खड़े हुए हैं. कहाँ पे खड़े हैं वो आगे देखते हैं. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज़ 6 मीटर. समझो यहाँ पे रेशमा खड़ी है, रेशमा का आर लिख देते हैं, यहाँ पे सलमा एंड यहाँ पे मनदीप. तो लिखा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज़ 6 मीटर ईच. मतलब रेशमा एंड सलमा के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर है, एंड सलमा एंड मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 6 मीटर का ही है. तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? हमें ढूंढना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस. हमें आर और एम के बीच का डिस्टेंस हमें ढूंढना है. ठीक है, तो चलो कैसे प्रूफ करेंगे. सर्कल को सी लिख देते हैं, बाकी जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं. एक एक करके लिख लेने के बाद शांति हो जाता है. गिवन लिखने के बाद हम सोचते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको. ठीक है, सी इज़ अ सर्कल. सेंटर क्या रखे, ओ रख दें. यस, हमारा यूनिवर्सल सेंटर ओ. सी इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ. देखो हर बार है ना हम रेशमा सलमा मनदीप इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे. हम इतना लिख देते हैं, लेट रेशमा सलमा मनदीप बी रिटन एज रेशमा का आर, सलमा का एस एंड मनदीप का एम रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो बस हमें आर एस एम ही लिखना है बार बार. रेडियस कितना दिया है, रेडियस जितना दिया है, रेडियस ऑफ सी इक्वल टू 5 मीटर. आर एस का डिस्टेंस किसके बराबर है, इक्वल टू एस एम, दैट इज़ इक्वल टू 6 मीटर. और हमें प्रूफ क्या करना है, किसके बीच का डिस्टेंस हमें प्रूफ करना है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. तो लेंथ ऑफ आर एम हमें प्रूफ करना है. पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. ज्वाइन ओ आर वाला ज्वाइन करते हैं, ओ एम ज्वाइन करते हैं, ओ एस को ज्वाइन करते हैं, बीच वाला पॉइंट हम एक्स रख देते हैं. ठीक है, तो लिख लेते हैं ज्वाइन ओ आर, ओ एस, ओ एम, आर एम इंटरसेक्ट्स ओ एस एट पॉइंट एक्स. ये भी लिख लेते हैं, ये क्यों छोड़े. आर एम जो है वो ओ एस को इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स पॉइंट पे, ये हम लिख लेते हैं. अब देखो क्या प्रूफ करेंगे. सबसे पहले ये दो ट्राइंगल्स पकड़ते हैं, ओ आर एस एंड ओ एम एस. प्रूफ कर सकते हैं इजीली, इतने सारे सम्स किए. सबसे पहले तो हमें दिख रहा है रेडियस है. कौन से रेडियस है, ओ आर ओ एम के बराबर है, आर एस एस एम के बराबर है, ये तो गिवन है. आर एस का डिस्टेंस 6 मीटर है, एस एम का भी डिस्टेंस 6 मीटर ही है, एंड ओ एस के बराबर है. ये दोनों कॉमन है कि नहीं. इससे ट्राइंगल्स प्रूव हो गए. अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है. ठीक है, तो पहले इतना लिख लेते हैं कि हमने ये दो एंगल्स प्रूफ क्यों किए. प्रूफ इन ट्राइंगल ROS and triangle MOS. OR equal to OM. RS रीजन लिख देते हैं, OR equal to OM रेडियस ऑफ C सर्कल है हमारा. RS equal to MS, ये क्या है, ये गिवन है. एंड OS equal to OS, ये कॉमन साइड है.
common side. So therefore triangle ROS is congruent to triangle MOS. इसे ट्राइंगल प्रूव हो गया एंड देयरफॉर CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये CPCT से प्रूव हो गया. ठीक है, इतना समझ आया पक्का. दो ट्राइंगल्स हमने प्रूव किया SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से और उससे हमें CPCT से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर मिल गया. ठीक है, अब बताती हूँ इसको बराबर क्यों प्रूव किया. ये वाले ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे इक्वल, ROX एंड MOX. कैसे प्रूव करेंगे, दो एंगल्स तो इक्वल मिल गए, रेडियस OR रेडियस है OM के बराबर. ठीक है, एंड OX OX के बराबर है, तो एक साइड मिल गया, ये एक एंगल मिल गया और ये भी एक साइड मिल गया. तो SAS से हमने ये प्रूव कर दिया. ये प्रूव करने का रीज़न क्या है कि हमें चाहिए RX MX के बराबर है, ये हम CPCT से प्रूव कर देंगे. इतना लिख लेते हैं. तो सबसे पहले हमने जो प्रूव किया था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वेशन 1 लिख देते हैं. ठीक है, अब इन ट्राइंगल ROX एंड MOX, OR इज इक्वल टू OM, ये क्या है, रेडियस ऑफ C. अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में हमने वही प्रूव किया. अभी ये इक्वेशन 1 में एंगल 1 एंगल 2 प्रूव कर लिया है. OX इक्वल टू OX, ये क्या है, कॉमन साइड. इससे साइड एंगल साइड से ट्राइंगल प्रूव हो गया कि ROX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MOX बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. पहले वाले में मैंने शायद SSS लिखा नहीं था, प्रूव करने के बाद आप लिख देना कि ROS MOS के बराबर है, ट्राइंगल्स बराबर है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, वो आप लिख देना. ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि RX MX के बराबर है. हाँ, कर सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, है कि नहीं. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो लिख लेते हैं RX इक्वल टू MX और इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं. अब हमने ये भी प्रूव कर लिया, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है कि नहीं. ठीक है, और CPCT लिखते हैं, वो तो मैं भूल ही गई. तो अभी हमने प्रूव ये किया कि RX MX के बराबर है. ठीक है, और हमें एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पर, जो OX है वो RM को बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब RX MX के बराबर है तो OX RM कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं है. तो OX RM पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए तो बाइसेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है रेड से, ट्राइंगल ORX एंड XRS की बात करेंगे. और यहाँ पे जैसे हमें पता है कि राइट एंगल है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो चलो लगाते हैं. इन ट्राइंगल ORX, ठीक है, यहाँ पे इस ट्राइंगल का करेंगे, एंड इन ट्राइंगल XRS इस बाजू उसका करेंगे. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, तो क्या लगेगा, OR स्क्वायर इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर, है कि नहीं. OR स्क्वायर इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस XR स्क्वायर. तो चलो सॉल्व करते हैं. OR कितना था, OR हमें पता था, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है 5 मीटर. OX हमने लिया था X, तो OR इक्वल टू 5 स्क्वायर. OX कितना था, X का स्क्वायर एंड प्लस XR स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर X को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं. तो लेने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. माइनस X स्क्वायर इक्वल टू XR स्क्वायर. सो देयरफॉर XR स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर. तो XR स्क्वायर हमें क्या मिला, 5 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर. जस्ट इन केस जिसको ये अभी तक कन्फ्यूजन है प्लस माइनस में, काफ़ी बच्चों को होता है,
तो प्लीज़ मैं उनके लिए वापस से समझाती हूँ, दूसरे बच्चे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। 5 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? ये जो x है हमने ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे था, आपके राइट हैंड साइड पे है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, यहाँ पर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसीलिए इसका साइन चेंज हो गया। यहाँ पे कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस साइन था, और यहाँ पे आके इसकी साइन क्या हो गई? माइनस। ऑलवेज साइन उसके आगे होता है, कोई भी नंबर के आगे साइन होता है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर के आगे आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है मतलब प्लस साइन है, और साइन दिख रहा है मतलब वो माइनस साइन ही होता है, बाकी प्लस साइन तो कोई लिखता नहीं है। तो फिर सॉल्व करते हैं एक और स्टेप। देयरफॉर एक्स आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना है? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। वापस से चला गया था, तो बस हमने क्या लिखा था यहाँ पे? आर एस स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हमने लिखा था, मैं वापस नहीं लिखूँगी, आप पहले बैकवर्ड करके आप स्क्रीनशॉट ले लो या मेरे साथ लिख लिया करो। सॉरी, आर एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर एक्स स्क्वायर, और इस बाजू हम आर एस स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर। आर एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर। ये कैसे लिखा? यूजिंग पाइथागोरस थियरम, ठीक है, या फुल लिख देना। आर एस स्क्वायर कितना था? 6, ठीक है। एक्स आर स्क्वायर हमें नहीं पता, एक्स एस 5 माइनस एक्स लिया था। ओके, चलो लिखते हैं 6 स्क्वायर इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स एस कितना है? 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना है? 6 6 जा 36, दैट इज इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर। अब देखो 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर है ये, तो आपको फॉर्मूला याद है? a माइनस बी होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर को। अब इसी फॉर्मूला को हम 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर में लगाएंगे। 5a है और x b है, ठीक है, समझते ही, लिखना नहीं है एग्जाम में। प्लस, तो फर्स्ट क्या है? a स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी क्या है यहाँ पर? x है, प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ एक्स स्क्वायर, और इसको हम ये ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। अंदर राउंड ब्रैकेट है ना, तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं, दोनों सेम ब्रैकेट हम नहीं रखते हैं। तो 36 इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बॉडमास रूल तो यही कहता है। बॉडमास रूल क्या कहता है? पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट में क्या है? 2 इंटू 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 36 इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर प्लस 25 5x इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर 36 इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं, एक्स आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 25 के आगे भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस इज 25 ओनली, प्लस यहाँ पे है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये प्लस के साथ ये भी होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सारे मल्टीप्लिकेशन ही होते हैं ब्रैकेट के बाहर के चीज़ों के साथ। तो प्लस, अब एक्स आर तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये प्लस को ही करना पड़ेगा, प्लस इंटू ये माइनस, प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस 10x। अब प्लस इंटू प्लस इज प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, समझ आया? अब एक्स आर स्क्वायर को हम एक बाजू पे रखते हैं और सारे नंबर्स को एक बाजू पे रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ना इक्वेशन 3 में हमें क्या मिला था? आर एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन 4 में भी हमें आर एक्स स्क्वायर ही चाहिए, या एक्स आर स्क्वायर, एक ही बात है, वो मैं बताती हूँ क्यों चाहिए। तो हम सारे नंबर्स को एक बाजू कर लेते हैं। 36, अब देखो इक्वल टू के बाद है ये नंबर्स, तो इनका साइन चेंज होगा जब हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो प्लस 25 माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 10x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर। एक्स आर स्क्वायर का साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि
इस वाले स्टेप में वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे था, यहाँ पे भी इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है। 36 का साइन क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि 36 दोनों लाइंस में लेफ्ट हैंड साइड पे है। बाकी सब का साइन चेंज क्यों हुआ? क्योंकि बाकी सब यहाँ पे ये वाले स्टेप पे राइट हैंड साइड पे थे और ये वाले स्टेप पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको लेकर आए, इसलिए साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 36 माइनस 25 कितना होता है? 11 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर। तो देयरफॉर हम एक्स आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको इक्वेशन 4 लिख देते हैं। समझ आया? हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और उससे ये वाला ट्राइंगल, एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल पे लगाया, कौन सा? ओ आर एक्स एंड एक्स आर एस। ठीक है, उससे हमें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मिला। अब मैं इसको वापस से लिखती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 लिख लेते हैं। फ्रॉम 3 एंड 4, 3 इक्वेशन ये था 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 4th इक्वेशन था 11 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 10x को है ना हम एक साइड पे रखते हैं, बाकी सबको एक साइड पे लेके आते हैं। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 11 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज होगा माइनस 11, एंड माइनस एक्स स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10x अपने साइड पे ही है। ठीक है, 25 माइनस 11 कितना होता है? 14। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाता है, मतलब 0। तो 25 माइनस 11 इज 14 इक्वल टू 10x। देयरफॉर 10x इक्वल टू 14। x को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखने की कोशिश करते हैं। x इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 10। देयरफॉर x इक्वल टू 1.4 आ गया। ये कैसे आता है पता है ना? एनी नंबर समझो 14 डिवाइडेड बाई 10 तो दैट इज इक्वल टू 1.4। कैसे आया? 10 में एक ज़ीरो है ना, तो एक नंबर के आगे पॉइंट लगेगा। अगर 14 डिवाइडेड बाई 100 होता तो 100 में 2 ज़ीरो है ना, तो ये दोनों नंबर्स के आगे पॉइंट लगेगा 0.14। अगर 14 डिवाइडेड बाई 1000 होता तो 1000 में 3 ज़ीरो है तो 1/4 तो लिखेंगे, तो 2 नंबर हो गया। एक और नंबर हम ज़ीरो ऐड करेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर ज़ीरो लिखेंगे। समझ में आया? इस तरीके से होता है। ये बेसिक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको ये बेसिक्स में प्रॉब्लम है। बाकी तो जो बच्चों का आता है वेरी गुड। अब x की वैल्यू हमें मिल गया x इक्वल टू 1.4। इसको हम इक्वेशन 3 में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्मार्ट है और इक्वेशन 3 छोटा है। क्या इक्वेशन 3? 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन 4 क्या है? इतना बड़ा है, तो हम छोटे वाले इक्वेशन में लिखते हैं। बात तो एक ही है, क्योंकि इक्वेशन 3 भी आर एक्स स्क्वायर है एंड इक्वेशन 4 भी आर एक्स स्क्वायर ही है। कोई भी एक में लगाओ। पुट वैल्यू ऑफ x इन 3। इक्वेशन 3 क्या कह रहा था? आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर आएगा 1.96। तो 25 माइनस 1.96, 1.4 का स्क्वायर करके बता दूँ। 1.4 इंटू 1.4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 0, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, तो 6, 5 प्लस 4 9 और ये 1, और ये दो नंबर, दोनों नंबर में पॉइंट्स है तो दो नंबर के आगे पॉइंट लग जाता है। ठीक है, ये पॉइंट के बाद एक नंबर और ये पॉइंट के बाद एक नंबर, टोटल 2 नंबर्स हुए, इसलिए 2 नंबर्स के आगे पॉइंट लग जाता है। ठीक है, एंड 25 माइनस 1.96 कहाँ पे लिखेंगे? 1.96 देखो बच्चे, यहाँ पे लिखते हैं। बहुत बच्चों को पता होगा मैम ये भी क्यों बता रहे हो, ये आपको पता है, बट आपके जैसे बहुत बच्चे हैं, आपके जैसे तो नहीं बट काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता है, इसलिए मैम बता रहे, क्योंकि मैम को पता है कि उनको नहीं पता है। तो आप ये स्किप कर सकते हो। 10 माइनस 6 4, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 10 इज 0, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा देते हैं। 1 प्लस 1 2, 5 माइनस 2 3,
कितना है आंसर? 23.04, ठीक है। ये आर एक्स स्क्वायर का आंसर है। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आर एक्स। तो स्क्वायर हटा देते तो हमें इस नंबर को रूट में ले आना पड़ता है। स्क्वायर हटाने के बाद हमें रूट लेना पड़ता है कि नहीं? अब इसका रूट का आंसर क्या है ढूंढने के लिए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या होता है, फिर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बताती हूँ। अब इसका आंसर जो है वो 4.8 है। 4.8 मैंने लिखा, वो मैं आपको करके बताऊंगी, आप टेंशन मत लो। अब देखो आर एक्स मिल गया हमें 4.8, और हमें ये पता है कि आर एक्स एम एक्स के बराबर है। हमें क्या पता है? आर एक्स एम एक्स के बराबर है। तो 4.8 प्लस 4.8 कर सकते, तो हमें आंसर मिल जाएगा आर एम। तो हमें वही चाहिए था ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? आर एंड एम। तो आर एम हमें मिल जाएगा। बट हम ये भी कर सकते हैं कि आर एम इक्वल टू 2 इंटू आर एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आर एक्स को, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8, दैट इज इक्वल टू 9.6 मीटर, ठीक है। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर, ठीक है। तो अब बताती हूँ आर एक्स इक्वल टू रूट 23.04, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये, 23.04। पहले पीछे से हम पैर्स बनाते हैं, 04 का एक पैर हो गया, 23 का एक पैर हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं। अब 23 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, उससे पहले वाला स्क्वायर कौन सा है? 5 5 है 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर है 25, उसके पहले वाला स्क्वायर क्या है? 4, 4 का स्क्वायर क्या है? 16। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, तो 23 माइनस 16 कितना होता है? 7। अब ये वाला पैर हम नीचे लाएंगे, बट उसके पहले ये 4 का काम हो गया ना, ये पैर का काम हो गया ना, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। अब 04 को नीचे लाते हैं, 704। अब ये 4 और 4, अब हम क्या करेंगे? 4 का डबल कितना होता है? 4 2 ज़ा 8, 8 होता है, ठीक है। अब 8 से यहाँ पे एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिसके लास्ट में 4 है। तो देखो 8 स्क्वायर कितना होता है? 64। तो यहाँ पे हम 8 इंटू 8 कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 88 इंटू 8 कितना होता है? 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 704। तो 88 इंटू 8 इज़ 704। तो इसलिए हमें मिला 23.04 का स्क्वायर रूट है 4.8। समझ में आया? पहले क्या किया? पहले तो हमने पैर्स बनाए पीछे से, पहले 04 का पैर बनाया, फिर 23 का पैर बनाया। अब 23 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 5 का स्क्वायर है 25, उसके पहले वाला 23 से छोटा वाला नंबर हमें लेना है। तो 4 का स्क्वायर है 16, तो 4 4 ज़ा 16, 23 माइनस 16 किया, हमें मिला 7। फिर हमने 4 के बाद यहाँ पे ऊपर डेसिमल लगा दिया, 4 के बाद ऊपर डेसिमल लगा दिया, फिर ये नेक्स्ट वाला पैर नीचे उतारा। अब हमें 8 के बाद एक और नंबर ऐसा चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 704 मिले। तो 8 के बाद अब 4 पीछे चाहिए, तो 8 8 ज़ा 64 हो सकता है, ठीक है। तो हमने वही तुक्का लगाया और हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको भी करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये इजी तरीका है, ठीक है। तो हमें मिल गया। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।